Very good morning to all my dear students. Today I am going to start again chapter second story. लास्ट स्टोरी में हमने देखा था कि जो नरेटर थे डेक, वो उन्होंने कैसे करके जो इस बड़ी जो तूफ़ान, जो भयानक तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान में उन्होंने जैसे तैसे लड़कर वो आगे बढ़ रहे थे। अब उसके आगे हम देखते हैं चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन अ एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन। अब जैसे जैसे कुछ चेंजेस हुए और हमने अपनी पोजीशन जैसी चेंज की, अब हम एफ़र्ट लगा रहे थे वो कि वो कैलकुलेट कर सकें कि वो किस पोजीशन में है। फिर उन्होंने द बेस्ट आई कुड डिटरमाइंड वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। अब उन्होंने ये पता लगाया, उन्होंने जैसे तैसे देखा कि हम कैलकुलेट करके उन्होंने देखा कि वो लोग 150,000 किलोमीटर्स जो है वो ओशन में आ चुके हैं और 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड जो है वो उनको वहाँ पर जाना है। वो लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड, 65 किलोमीटर चौड़ा जो आइसलैंड था उसको वो देख रहे थे। While I was thinking, so moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed its lights. While I was thinking, जब मैं यह सोच रहा था तो उतने में ही मूविंग बहुत ही पेनफुल था। उसी टाइम हमें ज्वाइन किया लेफ़्ट साइड, मतलब उनकी बेटी ने उनको क्या किया, आई, जिसका एक साइड जो सिर था वो बहुत ज़्यादा सूज गया था, मतलब उसमें बहुत स्वेलिंग आ गई थी। उसकी आँखें जो ब्लैक आइज़ थी वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी। एंड शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने ही बनाया था। On the front she had drawn caricatures of Mary and me. Caricatures means होता है कार्टून्स। उसने उस कार्ड के फ्रंट में कुछ कैरिकेचर्स मतलब कार्टून बनाए थे, और वो कार्टून कौन थे? मैरी एंड मी, मैरी और जो नरेटर हैं वो थे। विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ। यहाँ पर कुछ फ़नी पीपल्स हैं, कुछ मस्ती वाले लोग हैं, फ़नी लोग हैं जिनको देखकर हंसी आ रही है। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और मुझे भी बहुत हंसी आ रही है। इनसाइड वॉज अ मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, मतलब मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैड टू मेक इट। उसने ये बताया कि सो दिस कार्ड इज़ सो थैंक यू, ये जो कार्ड है वो आपको थैंक यू और आपके बेस्ट देने के लिए दिया है जो मैंने बनाया है। देन आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन। अब वो फिर से अपना कैलकुलेशन चेक कर रहे थे, मतलब मीटर्स वगैरह में देख रहे थे कि वो किस डायरेक्शन में है। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, मतलब जब विंड बहुत तेज़ी से जो विंड आया था, जो तूफ़ान आया था, उसमें उन्होंने अपना कंपास, मतलब जो एक ऐसा टूल बॉक्स था जिसमें से वो अपने डायरेक्शंस देखते थे और ये पता लगाते, मैग्नेटिक डायरेक्शन देखते थे कि वो किस वे में जा रहे हैं, तो वो उन्होंने खो दिया था। आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। अब उन्होंने क्या किया, उसके लिए करेक्ट किया यूजिंग अ स्पेयर, एक स्पेयर में जो रखा हुआ था उसको उन्होंने देखा, लेकिन वो सही तरीके से मैग्नेटिक वेरिएशन नहीं दे रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। और उसने जैसे तैसे उन्होंने उसमें डायरेक्शन देखने की कोशिश की और एस्टिमेट लगाया कि शायद हम करंट वे, मतलब जो अभी हम जिस करंट में हम अ पार्ट ऑफ ओशन वे, अभी हम इंडियन ओशन के, हिंद महासागर के ही पार्ट में है।
About 2 p.m., I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 डिग्री. ओके, और करीब 2 बजे दिन में वो कहाँ पर गए, वो शिप के डेक पे, मतलब शिप के ऊपर गए. और लैरी उन्होंने जो 2 मैन हायर किए थे, लैरी को उन्होंने कहा कि शिप को हमको 180 डिग्री में क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा. इफ़ वी आर लकी, यदि हम लकी होते हैं. आई टोल्ड हिम विद अ कॉन्विक्शन आई डिड नॉट फील, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम लकी होते हैं तो हम उस आइसलैंड तक 5 बजे तक पहुंच जाएंगे. ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM, मतलब उन्हें ऐसा फील नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं है, बट फिर भी वो बोल रहे हैं कि यदि हम 185 डिग्री में इस शिप को घुमाते हैं तो हम 5 बजे तक आइसलैंड पहुंच सकते हैं या आइसलैंड में होंगे. Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly. अब उसके बाद उन्होंने अपने बहुत ही भारी मन से, भारी दिल से कहा, और फिर उसके बाद वो वहीं डेक पर क्या हो गया, मतलब वो सो गए, उनकी नींद लग गई. डॉज ऑफ, कुछ समय के बाद. व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, जब वो उठे, सोने के बाद जब वो उठे तो देखा 6 बज चुके एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा होने लगा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड आइसलैंड, मुझे मालूम है कि हम उस आइसलैंड को भूल चुके हैं या खो चुके हैं. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द रेस्टलेसली विंड, और मुझे आशा है कि हम फिर से वहाँ पर जो तूफ़ान था, फिर से वो तूफ़ान आएगा, और हमने उस आइलैंड को खो चुका है, मतलब वो पार हो गया और मेरी नींद लग गई थी. एट दैट मोमेंट अ टॉस्ट हैड अपीयर बाय माई हंक. अब उन्होंने बोला कि मेरे जैसे ही वो उठे तो उनके सिरहाने में, उनके तकिए पर या उनके सिर के पास क्या हुआ, एक कोई आकर खड़ा हुआ. कैन आई हैव अ हग, और उन्होंने पूछा, ये कौन था, उनका बेटा जोनाथन था. जोनाथन ने पूछा कि कैन आई हैव अ हग, मतलब मैं आपको गले लगा सकता हूँ. सी वॉज अ राइट बिहाइंड हिम, वो जस्ट उनके पीछे जो थी, स्यू खड़ी हुई थी, जो उनकी बेटी थी सुजैन. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मतलब उन्होंने पूछा कि तुम मुझे हग क्यों करना चाहते हो. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, बिकॉज क्योंकि आप बहुत अच्छे बेस्ट डैडी हैं इस पूरे वर्ल्ड में. एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड, एंड आप क्या हैं, बहुत अच्छे कैप्टन हैं, ऐसा उसके बेटे ने रिप्लाई किया. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, उन्होंने कहा नहीं बेटा, आज नहीं, और मैं अफ्रेड मतलब मैं डरा हुआ हूँ. वाई यू मस्ट बी, सेड स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइसलैंड. उसने बोला क्यों, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आपने क्या किया है. उसने ज़ोर से बोला कि आपने क्या किया है, आपने आइसलैंड ढूंढ लिया है. वॉट, आई शाउटेड, मैंने चिल्लाया, क्या, चिल्लाकर बोला क्या. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड मीन्स उन्होंने, दोनों ने एक साथ चिल्लाया, ये हमारे सामने ही वो आइसलैंड है, एज बिग एज अ बैटल शिप, और ये क्या है, बहुत बड़ा आइसलैंड है. आई रस्ड ऑन द डेक ऑन एंड गेज्ड विद द रिलीफ एंड द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल आम्स्टरडैम. उस आइसलैंड का नाम क्या था, आइल आम्स्टरडैम था, और उसने जाकर डेक पे जाकर उसको देखा और बहुत ज़्यादा शांति महसूस की. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, वहाँ पर क्या था, सिर्फ विथ लिटिल वेजिटेशन, मतलब वहाँ पर ज्वालामुखी द्वारा बनाया हुई जो चट्टानें थी, कभी वहाँ ज्वालामुखी फूटा होगा तो वहाँ पर वो ज्वालामुखी की चट्टानें थीं, और बहुत ही कम पेड़ पौधे थे. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड ऑन इन द वर्ल्ड, वो क्या था, ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल आइसलैंड था पूरे वर्ल्ड का. वी एंकर
ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने पानी में ही क्या किया, रात गुजारी। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइसलैंड चीयर एज दे हेल्प अस अश्योर। और 28 जो लोग थे वहाँ पर, सिर्फ 28 लोग रहते थे, जो भी साइंटिस्ट होंगे सिर्फ 28 लोग थे जो क्या कर रहे थे, हमें वहाँ पर लेने आए। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, अब मैंने अपने जो पैर थे वो ज़मीन में रखा। एंड माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हैबी, मेरे जो विचार थे, मैं सिर्फ किसके बारे में सोच रहा था, लैरी और हैबी, जो दो लोग उन्होंने हायर किए थे उनके लिए। एंड चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाले थे, ऑप्टिमिस्टिक। एंड अंडर द डियरेस्ट स्ट्रेस, मतलब वो क्या थे, डायरेस्ट स्ट्रेस थे, बिल्कुल उनके बारे में सोच रहे थे। एंड मैरी, एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में सोच रहे थे, हु स्टे एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्यूरिकल आवर्स। क्यूरिशियल यानी होता है क्यूरिशियल हार, मतलब उन तूफ़ानी घंटों, मतलब उन जो बहुत ज़्यादा कठिन समय में उसने क्या किया, मेरा साथ दिया। वो हमेशा व्हील के पास खड़ी रही। एंड मोस्ट ऑफ आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, और सबसे ज़्यादा वो सोच रहे थे उस 7 साल की बच्ची, हु डिड नॉट want us to worry about the head injury, और उसके जिसके सिर पर क्या थी, उनकी जो 7 साल की बेटी थी जिसके सिर पर बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी, उसके लिए उसे विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। उसके स्कल और स्किन के बीच में जो ब्लड क्लॉट हो गया था, उसके लिए उसके 6 माइनर ऑपरेशन भी हुए। एंड of a 6-year-old boy who was not afraid to die, and 6 year, जो छोटा 6 साल का जो बच्चा था, वह जो मरने से कभी नहीं डरता था। सो थैंक यू स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी सेकेंड बुक जो है, जिसका नाम है आपका स्नैपशॉट, उसका हम चैप्टर पढ़ेंगे। उसका चैप्टर फर्स्ट होगा आपका जो स्नैपशॉट का, वो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है एंड एग्ज़ाम में वो भी आपको आएगी। इसका फर्स्ट चैप्टर जो था स्नैपशॉट का, वो हम पढ़ेंगे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम सैरोन। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।